सावधानी रखने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? हम हैंड वॉश कर रहे हैं, हाँ। मास्क का पालन कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। मास्क लगा रहे हैं, हाँ। बर्तन पर सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं बराबर। और घर साफ सुथरा बहुत अच्छी बात है, घर साफ सुथरा रख रहे हैं और आसपास जो है और घर के आसपास आसपास भी जितने भी है जरूरतमंद उनको मास्क पहुँचा रहे हैं। मास्क पहुँचा रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिन जरूरतमंदों को। तो सबसे बड़ी समाज सेवा तो यही है कि हर नागरिक जो है अपना सामर्थ्य के अनुसार मास्क ले ले, है ना, और देखे कि जहाँ जिनके पास में नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, उनको देना सबसे बड़ा ये भाईचारा है जो आप निभा रहे हैं। खान जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस समाज कार्य से जुड़े रहिए, अपना नागरिकता का एक अच्छा कर्तव्य निभाइए। हम यहाँ पर पूनम चैम्बर छावनी में खड़े हैं। हम जानना चाहेंगे समाज सेवी प्रोफेसर मधुलता मैडम से कि मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का जो अभियान शुरू है, जैसे अभी कोरोना संक्रमण काफ़ी बढ़ चुका हुआ है, आप किस तरह का समाज सेवा कर रहे हैं इस वक्त, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। सर, जिस तरह की हम जानते हैं सभी लोग, पूरे नागरिक भी इस बात के लिए सजग हैं कि हमें मास्क का बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें केवल समाचार पत्रों में पढ़ के या टीवी में देख के नहीं, हमें अपनी सक्रिय भूमिका एक नागरिकता के नाते निभानी चाहिए। इसलिए मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि चाय की दुकान है और यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। तो चाय की दुकान पर भी मैंने देखा कि काफ़ी कम लोग हैं और दूर दूर खड़े हुए हैं और सभी लोग, सारे ही लोग जो हैं मास्क लगाए हुए हैं। तो मुझे ये देख करके अचानक जब मैं आई तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि देखिए कितने नागरिक सजग हो चुके हैं। तो निश्चय ही जो लॉकडाउन के लिए जो इतनी जिम्मेदारी ली है सभी लोगों ने और जो प्रयास है, वो प्रयास भी बहुत सफल हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका नाम सर? मेरा राजेंद्र मानिकरा आता। आपके यहाँ पे कोई दुकान है? नहीं, आपकी दुकान है। तो आपको इस एरिया में क्या लग रहा है पूनम चैम्बर के आसपास? जी मैडम, इस एरिया में भी शांतिपूर्वक है सर, और सभी जन मास्क का पालन कर रहे हैं और इस महामारी से सभी लोग डर के मारे सब अपना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सब लोग अच्छे हैं, बहुत बराबर से मेंटेन हो रहा है। मतलब ये जो एरिया है सदर का, पूनम चैम्बर का, यहाँ के नागरिक बहुत सजग हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम श्री महादेव ठाकरे है। हाँ मैडम, ये जो कोरोना जो वायरस चल रहा है काफ़ी खतरनाक है, हम सबका इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। हम जनता को ये चाहेंगे कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंस करके रखें, यही हम अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ, तो आप जो है अपन सैनिटाइजर वगैरह जो है उनके पास भी दे देते हैं, सैनिटाइजर और मास्क आप खुद भी जैसे ले करके सैनिटाइजर हमेशा अपने पास में रखा जाए, ताकि जब भी ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होती, पता नहीं हम कितनी बार किस चीज़ को छू रहे हैं, बात कर रहे हैं, कभी डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ है, तो उस दौरान भी हम तुरंत सैनिटाइजर से हर थोड़ी 10 मिनट में इतना ही नहीं, अपने ही मुँह पर अपना हाथ चले जाता है। हम इतने सजग नहीं हो सकते, इसीलिए सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है और इसके लिए दोनों चीज़ों को रखना चाहिए। जी, बिल्कुल ध्यान रखिए और अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाइए, ताकि हम सभी का नागपुर जो है वो बहुत स्वस्थ हो जाए। और सौंदर्य तो है ही, हरित क्रांति भी है। जी सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, प्रशांत बाबू, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप इसी एरिया में रहते हैं? नहीं, महल पर। महल में रहते हैं। तो आपके महल में किस प्रकार की सुविधा बरती जा रही है? इधर तो मैडम अभी कोई तो बाहर तो निकल नहीं रहा है। बाहर नहीं निकल रहा है? अच्छा। अरे यानी घर में ही अनलॉक है, टीवी देखो और एकदम घर में रहो। मतलब सबसे पहले जो सुरक्षा है नागरिकता, जान तो सबको प्यारी है। हाँ, जान सबको प्यारी है और सब आज तक नहीं तो हमें अपनी जान प्यारी है, पर हम दूसरों के लिए अपनी सुविधा देखते हुए दूसरों के लिए जो अपना काम है कि दूसरों को सजग करना, शिक्षित लोगों का जो काम है, अपना कारण दूसरों को तकलीफ ना हो। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर जी का यूज़ करें, भीड़ भाड़ में न जाएं। भीड़ भाड़ में ना जाए, सबसे बढ़िया बात है। 2 लोगों के ऊपर 3 लोग एक साथ जमा ना हो, जैसे आप हैं और अभी 4 लोग हैं तो डिस्टेंसिंग बना के ही डिस्कशन करें, जो भी डिस्कशन करें। जी, आप काम करने के लिए बहुत अच्छा है। और आपको महल के आसपास इसी तरह से ध्यान रखिए। बाकी जिस तरह से आपने मुझसे बात की, मैं सोचती हूँ आप दूसरों से भी बात कीजिए और ध्यान रखिए। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण
ब्रेक द चेन को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र शासन का अभियान छोड़ रखा है। आज हमने देखा कि आपने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, यहाँ पे लोगों को जनजागृति किया, मास्क और सैनिटाइजर्स के बारे में, मास्क के बारे में इंटरव्यू लिया आपने, लोगों को बताया कि मास्क पहनना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कोरोना संक्रमण भी रुकना चाहिए। तो इस तरह की जनजागृति आपने अभी तक कहाँ कहाँ किया, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने सर जो अपना दाभा एरिया है वायुसेना के आसपास, उसके आसपास मैं खुद जाती हूँ। जैसे किसी काम से मैं जाती हूँ, ज़रूरी काम से, मैं देखती हूँ कि कुछ गरीब बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं, ऐसे ही दौड़ रहे हैं, तो मैं उनको वहीं सामने दुकान से मास्क खरीदती हूँ, सैनिटाइजर की छोटी सी बॉटल देके बोलती हूँ कि इसको तुम रखो, ताकि तुम लोग उस चीज़ को, और बार बार उनको टीवी यूट्यूब के जरिए जो होता है कि तुम इतने गेम देखते हो, बच्चे लोग गेम देख रहे हैं, दूसरा तो कम से कम टीवी में यह देख लें कि किस प्रकार की बीमारी बढ़ रही है और किस प्रकार से सावधानी लेना चाहिए। खास करके मजदूर स्त्रियां हैं, मजदूर कामगार वर्ग हैं, और उनके पास में नहीं है चीज़ें, तो उनको हम उनकी सुविधाएँ हमें मैं उनको प्रदान करती हूँ। अपना है लॉ कॉलेज एरिया है, तिलक नगर है, यहाँ पर भी ऐसे जाना है तो इस चीज़ के बारे में। कोरोना दिन पर दिन विकराल रूप धारण कर चुका हुआ है। देखा गया है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इवन देखा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, लोगों में अभी भी जनजागृति कम है, लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, जबकि शासन ने यहाँ पे निर्बंध लगाए कि बगैर बिना वजह घर से बाहर न निकले। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, वो तो सर सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान हमें स्वयं को रखना चाहिए कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना, और जब तक कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। और इसके लिए सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन का जो काम है, मैं सोचती वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग तैयार हैं। कुछ लोग अफवाहों से या पढ़ के डर जाते हैं कि नहीं वैक्सीन लेने के बाद में ऐसा होगा, ये हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, तो उन सब डरों को अपने मन से निकाल दें। बल्कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 40 के ऊपर के लोगों के लिए, 50 के ऊपर के लोगों के लिए। तो वो हम सबका कर्तव्य है कि अगर हम सुरक्षा हो जाती है वैक्सीनेशन के द्वारा, तो दूसरों को भी सुरक्षा पहुंच सकती है। साथ में मेडिसिन दी जा रही है, तो मेडिसिन लेकर के अपने स्वास्थ्य को सुधारें। 45 डेज का जो पीरियड रहता है वो संक्रमण दौर को ठीक कर सकता है पूरी तरह से। तो उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और ये चेन तोड़ने के लिए कोरोना की हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चल रहा है नागपुर में जो संख्या है वो दिनों दिन चक्रवात गति से बढ़ती जा रही है, और बहुत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अब तो हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है, कुछ लोगों को घर में ही क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो आप किस क्षेत्र से हैं, यहाँ पे किस एरिया से हैं और क्या काम करते हैं? हम लोग नागपुर से है, हाँ, और हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर है। हमारा निर्मला स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है। अच्छा। तो हम लोग सब लोगों को जो भी होम डिलीवरी ज़्यादा आती है हमारी, तो हम लोग उनको घर को सेवा देते हैं। अच्छा। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, कड़क लॉकडाउन, हाँ, उस तरीके से लॉकडाउन लगना चाहिए। अभी भी ऐसा हो रहा है कि कई लोग ज़बरदस्ती बिना वजह से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा, महाराष्ट्र सरकार से ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने 2020 में लॉकडाउन लगाया था, एकदम कड़क लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और यही लगाना चाहिए। यही उम्मीद करता हूँ। अगर कड़क लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो नागपुर में जो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र का पूरे इंडिया में पहला नंबर है, ये और बढ़ते जाएगा अगर हम कड़क लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। आपको बोलना है? हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, और मैं इस तरह से मतलब सक्रिय देखना चाहती हूँ। जैसे कई बार भाजी बेचने वाले रहते हैं, वहाँ पर सक्रिय हो जाती है सुबह, तो वहाँ पर भी जाके हमको काम करना चाहिए। तो थोड़ा दूर रह करके करो, एक साथ भीड़ ना जमाए। डेली नीड्स की शॉप रहती है, वहाँ पर भी भीड़ जम जाती है, तो थोड़ा दूरी रख करके काम करें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम से? मेरा नाम अरुण मिश्रा है। अरुण मिश्रा। आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैम मैं फाइनेंस कंपनी कलेक्शन में मैं जॉब करता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ से जैसे गुजर रहा था, यहाँ पे सोनी में वीनस हॉस्पिटल है। अभी शायद 2 मिनट पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे डेथ हो गई। मतलब कोरोना ये जो महामारी है, ये इतनी ज़बरदस्त फैल चुकी है, लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही, वेंटिलेटर कम पड़ रहे। ये जो जैसे कि सर ने कहा कि जो 2020 में कड़क लॉकडाउन जो मोदी जी ने किया था वो ज़रूरी है, अभी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो।
और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बहुत सतर्कता से इसको पालन किया जाए और जैसे हो सके तो लोगों को 15 दिन का अनाज जैसे कि गवर्नमेंट सरकारी के थ्रू से उनको उपलब्ध करा दें और लोगों का बिल्कुल ही जाना बाहर बंद करा दें। और जैसे कि यहाँ पे हमारे जो मनपा आयुक्त थे तुकाराम मुंडे जी 2020 में उन्होंने ऐसा किया था कि जो कोई एरिया में अगर किसी को कोरोना होता था तो वो एरिया को पैक कर देते थे। अभी के समय में ये चीज़ देखने नहीं मिल रही, अभी ये चीज़ देखने नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ों का पालन होना चाहिए। अगर ये चीज़ों का पालन होगा, जो कोई कोरोना से ग्रसित है वो अगर पैक रहेगा तो लोगों के तरफ वो संक्रमण रुक जाएगा, बिल्कुल सही है, मुझे तो वो लग रहा है। संक्रमण रुक जाएगा। लोगों को आज ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, दवाइयों की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ये सब चीज़ों की कमी हो रही है। ये लोगों ने मेरा लोगों से भी निवेदन है कि अपने और अपने परिवार के बारे में सोचिए और घर में रहिए। जरूरी है, आवश्यकता है तभी ही बाहर निकले। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और सील बंद होना चाहिए जो जगह। मैं सोच रही हूँ कि मान लीजिए कोई बाहर निकलता है, मेरा एक सोच ऐसा है जो मैंने देखा तो मुझे लगता है कि होना चाहिए। जैसे ऑटो वाले रहते किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है, गाड़ी में धुआं हुआ है, उसको चेक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं शॉप में या कोई जगह का ऐसा एक एनजीओ का ग्रुप भी होना चाहिए। एनजीओ इस मामले में आगे आए, एनजीओ का ग्रुप होना चाहिए। भाई इतने लोग खड़े हैं तो भाई किसी को दुकान तो करना तो नहीं है, ताकि उसके बीच में जाना बंद हो। ये चेक होना चाहिए। चेक होने के बाद में आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि इसको कोरोना है और इसको कैसे लगाएगा। ये जो स्कैनिंग होती है ये हमें केवल उसके भरोसे पे नहीं छोड़ देना पड़ेगा। यहाँ भी भीड़ के बीच में भी जहाँ सब्जियाँ होती हैं, दुकानदारी रोड की होती है, जहाँ भीड़ होती है, वहाँ ठेले होते हैं, वहाँ पर वो जो आता है अपना ऊपर चेक करने के लिए सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इन लोगों में से किसी को है तो नहीं ये तो पता चल सके। ये चीज़ें मुझे लगता है। कोरोना का स्ट्रेन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। हमने अभी जो समाज सेवी मधुलता मैडम से और यहाँ के दर्शक उनसे जानना चाहा कि इस तरह से बहुत काफ़ी खतरनाक है ये कोरोना, इससे जन जागृति और सावधानी रखना ही बेहतर होगा। कैमरामैन मनोहर के साथ